प्रयागराज में हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया जाएगा। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। मौके पर अत्याधुनिक 14 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर्स का उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे। आपको बता दें 640 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से इस बहुमंजिला भवन का निर्माण किया गया है। भवन में अधिवक्ताओं के लिए 2502 अधिवक्ता चैम्बर होंगे, जिससे अधिवक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और खास बात यह है कि मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। सीजीआई हाईकोर्ट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का ये उद्घाटन और इसका निर्माण बेहद खूबसूरती से किया गया है अधिवक्ताओं के लिए, ताकि कामकाज जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। आपको बता दें आज इसका लोकार्पण होना है अधिवक्ता चैम्बर्स का। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और बीआर गवाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति होगी, जो कि 14 मंजिला अत्याधुनिक बिल्डिंग प्रदेश की न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें वकीलों के लिए सुविधाजनक चैम्बर्स बनाए गए हैं। हालांकि अधिवक्ताओं की मांग ये लगातार रही है, जो आखिरकार अब पूरी हुई है, ताकि वो अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर सके और इसके लिए ये 14 मंजिला निर्माण बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। न्याय व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये नई सुविधा से हाईकोर्ट परिसर में पार्किंग की पुरानी समस्या का भी समाधान होगा और अधिवक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित कार्यस्थल मिलेगा। इससे इनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। तो लगातार आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्किंग की जो खास दिक्कतें होती थी लोगों को आमतौर पर पार्किंग को लेकर, अब उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। पार्किंग की व्यवस्था बेहतर होगी, चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बेहतर होंगे, ताकि वो अपने जो उनकी कार्य क्षमता है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो सके। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इससे पहले निरीक्षण भी किया गया। एडीजी संजीव गुप्ता पहुंचे थे, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और तमाम जिलाधिकारियों की भी उपस्थिति थी और निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था को बकायदा इसे परखा गया था, इसकी जांच की गई थी और कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया गया था। चूंकि आज इसका लोकार्पण होना है, बीआर गवई पहुंचेंगे और खास बात यह भी है कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे इस खास कार्यक्रम में। तस्वीरें आप देखिए वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई है और किस तरीके से ये 14 मंजिला निर्माण बिल्डिंग का किया गया है और ऐसे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। चैम्बर्स बाकायदा यहाँ पर बनाए गए हैं। संजय खान संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रयागराज से। संजय, आज 14 मंजिला जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उसका लोकार्पण होना है, यानी कि अधिवक्ताओं के लिए जो जिस तरीके की चैम्बर्स को लेकर दिक्कत होती थी अब वो नहीं होगी। किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है और इस बिल्डिंग में क्या कुछ खास व्यवस्था है संजय? देखिए चंद्र जी, आपको बता दें जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाईकोर्ट एडवोकेट चैम्बर्स और पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से लगभग 680 करोड़ लागत की बिल्डिंग 14 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें अधिवक्ताओं के लगभग 2502 चैम्बर बनाए गए हैं और इसी में अगर हम बात करें तो लगभग 3997 आपके वहाँ पे बने हुए हैं। कार पार्किंग के लिए व्यवस्था 5 मंजिले तक जो व्यवस्था है वो कार पार्किंग के है और 6 मंजिले तक व्यवस्था है अधिवक्ता चैम्बर के है और उसके लास्ट फ्लोर पे जो है वो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं आधुनिक तरीके से इसमें पूरा निर्माण किया गया है। तमाम ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, फॉल सीलिंग, तमाम तरीके की जो सुविधाएं है उससे लैस किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिवक्ताओं की एक अलग वो है वो देखा जा रहा है। और आज के दिन जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा मुख्य अतिथि के तौर पर। यहाँ पे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हाईकोर्ट मल्टी लेवल कार पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर है, जहाँ पर आज मुख्य न्यायाधीश भारत के बीआर गवाई और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और न्याय मंत्रालय के तमाम लोग और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जजेज हैं, जो जस्टिस है, वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे और लगभग 10 बजे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद ये अधिवक्ताओं का जो चैम्बर और कार पार्किंग का है उसका उद्घाटन करेंगे
और बहुत ही आधुनिक तरीके से एक ऐतिहासिक बिल्डिंग 14 मंजिला जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है चंदा जी। बिल्कुल, और चूंकि आप संजय वहां पर मौजूद हैं तो बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। 14 मंजिला बिल्डिंग, और आपने भी बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, बकायदा चैम्बर्स अच्छे से बनाए गए हैं। चूंकि पार्किंग को लेकर लगातार पहले से भी समस्या रही है और बताया जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग के निर्माण से जो पार्किंग की जो दिक्कतें होती थी अधिवक्ताओं को, उससे अब छुटकारा मिल जाएगा। पार्किंग में किस तरीके से खास व्यवस्था की गई है और कितनी संख्या में वहां पर गाड़ियां पार्क की जा सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी संजय? जी बिल्कुल चंदा जी, जिस तरीके से ये आप तस्वीरें देखिए कि गेट नंबर 7C जो कि एंट्री पॉइंट है, जिसमें से अधिवक्ताओं के जो पार्किंग के लिए 5 फ्लोर तक 3997 गाड़ियां वहां पे खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद 7B गेट नंबर 7B है, जहां से एग्जिट पॉइंट अधिवक्ताओं का बनाया गया है। तो वहां पर 3997 कुल गाड़ियां खड़ी होंगी। जिस तरीके से हाईकोर्ट में तमाम रोड पे गाड़ियां खड़ी हो जाती, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में एक ये मिसाल साबित हो रही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आज ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से, यहाँ पे अगर चैम्बर की हम बात करें तो यहाँ पर चैम्बर लगभग 2502 अधिवक्ताओं के वो आधुनिक तरीके से तमाम वो सुविधाओं से लैस यहाँ पर चैम्बर बनाए गए हैं, जो सीधे हाई कोर्ट से अटैचमेंट किया गया है। एक गैलरी बनाई गई जहां से वो चैम्बर में जाएंगे, चैम्बर के माध्यम से सीधे वो अपने कोर्ट में जा सकते हैं, वहीं से आ सकते हैं। उसके बाद वो मल्टी लेवल पार्किंग जो एग्जिट पॉइंट है वहां से अपनी गाड़ियों को लेकर के निकल सकते हैं चंदा जी। ठीक है, ऐसे में आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी संजय कि चैम्बर्स में जैसा कि आपने बताया कि तमाम व्यवस्था की गई, हाई कोर्ट से सीधे कनेक्शन है, और वहां पर चैम्बर्स को लेकर कितनी संख्या में चैम्बर्स हैं और चैम्बर्स में क्या ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं लैश की गई हैं जिससे अधिवक्ताओं को बेहद आसान हो अपने कार्य करने को लेकर, और क्या खास व्यवस्था है संजय वहां पर? देखिए, जो अधिवक्ता चैम्बर बनाए गए हैं वो अधिवक्ता चैम्बर 2502 अधिवक्ता चैम्बर है। तो वो ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से जो भी सीनियर होंगे उनको वो अधिवक्ता चैम्बर का वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद उनका वहां पे चैम्बर का नाम लिखा जाएगा। और वहां पर जो चैम्बर है, चैम्बर की खासियत बहुत ही अलग तरीके से, जो रूम है चैम्बर के फॉल सीलिंग के तरीके से ऑटोमेटिक आउटडोर बनाए गए, स्लाइडिंग उसकी जो है तमाम वो सुविधाओं से लैस है, चाहे वो टेबल की बात करें या चेयर्स की बात करें, हर एक तरीके से एक खूबसूरत लुक वहां देखने को मिलता है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर जब ऐसी सुविधाएं तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये लैस करके आज यहाँ पे दिया जा रहा है, तो एक प्रयागराज के जो हाई कोर्ट है इसकी एक अलग ऐतिहासिक दिन होगा कि 14 मंजिला का जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई के द्वारा किया जाएगा। और उसमें साक्षी बनने के लिए तमाम जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। न्याय मंत्रालय पूरा मौजूद होगा और सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद होंगे उद्घाटन समारोह में। और तमाम अधिवक्ताओं को ये सूचित किया गया है कि 10 बजे तक इस पार्क के पूरी तरीके से एंट्री कर लें और उसके बाद जब सभी गेस्ट आ जाए तो वो कार्यक्रम उद्घाटन का शुरू हो सके और उसके बाद वो सभी को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार वहां पर तैयारियां की गई है, हाईकोर्ट परिसर को सुसज्जित तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से वहां पर सुविधाओं से लैस किया गया है, पार्किंग में भी खास व्यवस्था की गई है।